लगातार आप देखते होंगे कि मैं कई अस्पतालों का खबर चलाता हूं। लोग कहते हैं कि आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल अस्पतालों का केवल बुराई ही खबर चलाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बीच में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीबी से उठकर आज इन्होंने एक अस्पताल खोला है नईगंज में। और आपको बता दूं इनका एक मकसद है कि गरीब असहाय लोगों की सदैव मैं मदद करता रहूँगा, ताकि क्योंकि मैं भी गरीबी से आज एक छोटा सा अस्पताल खोला हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस ओकेजन पे आके और आपने इसको हाईलाइट किया और मुझे आपने बात करने का मौका दिया। जी। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये बात है 2019 की, जब मैं एम्स में गया था 19-20 की। जब मैं देखता था कि आपके यहाँ जौनपुर से खास करके जो ईस्टर्न आपका पार्ट है अपने यूपी का और बिहार का, यहाँ पेशेंट पहुँचते थे वो धक्के खाते थे वहाँ पे। और तो उस टाइम पे हमने ये ठाना कि हम यहाँ से पढ़ाई करके हम उन लोगों की सेवा कर पाएँ जो जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो इतनी दूर से ट्रेवल करके जा रहे हैं, वहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं फिर। तो यही हमारा एम था। हमने एक बहुत बड़ी जॉब छोड़ के फिर हमने यहाँ पे आया हूँ मैं। और आज आप अस्पताल खोले हैं और आपसे बहुत से लोग मिल रहे हैं और समय भी आपके पास नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते होंगे कि डॉक्टर साहब हमसे नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जितना सबको टाइम दे सकें, कि उनको हम ग्रीड कर सकेंगे। जो हमारे हमसे मिलने अगर आए हैं उनको हम समझ सकें फिर कि वो कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे, अपनी हम समस्या को रखेंगे। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहचानना चाहते हैं कभी फ्यूचर में हम आएँ तो डॉक्टर साहब से मिल पाएँ तो फिर। जी। कैसे गरीबी से डॉक्टर तक आप चले आए? इस सफ़र को मुझे नहीं लगता कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, शॉर्टकट में। लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि जब मैं हिंदी मीडियम से था और ये कुछ आप देखते हैं जो बहुतायत परीक्षाएं हो रही हैं सब इंग्लिश मीडियम में होती हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास सामने वो था। उसको हमने कैसे करके बीट किया। फिर हमने 4-5 साल तैयारी करी इस MBBS में एडमिशन के लिए। आपको पता है ये कानपुर गया, कानपुर से फिर मैं कोटा में जाके पढ़ाई किया। वहाँ से हमारा फिर MBBS में सिलेक्शन 2013 में हुआ। और मुझे MBBS में सिलेक्शन हमारा एम्स पटना में हुआ। एम्स पटना में हम 6.5 साल की पढ़ाई किए। फिर वहाँ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं फिर। और हमारा ये टारगेट था कि हमको जो सबसे उच्चतम शिक्षा है वहाँ से हमको लेनी है, क्योंकि हम जहाँ से घुसे हैं सब कुछ लेके आएंगे। फिर हमने वहाँ से 1 साल की तैयारी करी। फिर मैं एम्स दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ 2020 में। आप जब सब जानते हैं उस टाइम पर कोरोना का समय था। और वहाँ फिर 3 साल की पढ़ाई करी। फिर 2 साल में प्राइवेट अस्पतालों में काम किया। मैं ये समझने की कोशिश किया कि किस तरह के पेशेंट हैं हमारे, उनको थोड़ा, क्योंकि आप जब प्राइम इंस्टीट्यूट में होते हैं आपके पास लग्जरी होती है कि किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं आके इलाहाबाद में 1 साल काम किया, फिर 1 साल कानपुर में काम किया, वहाँ चीज़ों को समझा। फिर हमने ये समझा, ज़रूरत समझी कि हमको चल के अपने शहर में काम करना चाहिए। जो ज़रूरत है जो हमारे नीडी पेशेंट हैं, जो गरीब पेशेंट हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनकी डायग्नोसिस समय पर नहीं हो पा रही है, तो उसको हम करें। इसलिए हम यहाँ जौनपुर में आए। जी। अस्पताल का क्या नाम है आपके? निदेव नेत्रालय। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा? ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, शनिवार को सुबह 9 से 4। गरीबों के लिए क्या सहयोग रहेगा? जो हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल सुविधा हो सकी हम उसको देंगे। जब तैयारी कर रहे होंगे तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा रहा होगा। ज़रूर है। अब तैयारी के टाइम पे आप समझ लें कि हर एक दिन एक साल के बराबर होता था फिर, क्योंकि 2-3 बार हमारे कुछ 0.75 मार्क्स, 1 मार्क से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ MBBS के टाइम पे। और उस टाइम पे हमारा BHU में भी हमारी कुछ अच्छी रैंक थी और हमने जो पहले का स्कोर कार्ड देखा था वहाँ तक सिलेक्शन हो जा रहा था। मेरा नहीं हुआ, हमको BDS मिल रहा था। तो घर वालों ने बोला कि आप सिलेक्शन मतलब एडमिशन आप ले लें। मैं कोटा में ही था, कोटा से मैं घर नहीं आया। फिर हमने कहा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा हम तब उससे पहले हम घर नहीं आएंगे। कुछ बच्चे तैयारी करते हैं सर, कोर्स करते हैं, लेकिन 1-2 बार उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है, कहते हैं अब नहीं। लेकिन आपने एक दिखाया कि नहीं, मुझे बनना है, कुछ करना है। देखिए, अगर आपने कुछ आपने एक टारगेट सेट कर रखा है तो उसके बीच की चीज़ों का वो आपको उसके जो बाधाएं आती हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जो भी आपका लक्ष्य है उसके बीच में कुछ भी चीज़ें जो बाधाएं आती हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ना मैंने कभी सोचा। इलाज क्या क्या है यहाँ सुविधा? यहाँ पे सुविधा आँख से रिलेटेड सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका एक तो जांच है और इलाज है। जी। डॉक्टरों की गर्मियाँ गिरती जा रही है, तमाम हॉस्पिटलों में तमाम तरीके की जो परेशानियाँ होती, किसी का डेथ हो जा रहा है, किसी के साथ क्या हो जा रहा है, तो ऐसा होने का कारण क्या है? देखिए, इसमें जो मुख्यतः जो कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमको और आपको जो जनरल हमारी पॉपुलेशन उनको नहीं पता होता है।
जैसे मान लो कोई पेशेंट आया जिसको नॉन हाइपरटेंसिव है, आप देखते हैं ना कि डॉक्टर पेशेंट एडमिट हुआ, उसकी डेथ हो गई। नॉन हाइपरटेंसिव है, उस टाइम पे स्ट्रेस वाली कंडीशन बढ़ती है, उसको हार्ट अटैक आ गया, एमआई आ गया। आप इस चीज़ को जनरल पॉपुलेशन को समझा नहीं सकते हैं कि इनको ये एडमिट थे, इनकी डेथ हो गई फिर। और मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा होता है, मैंने भी देखा है, कम से कम अभी तक मैं 50,000 के आसपास पेशेंट देख चुका हूँ जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरा इंटरेक्शन हुआ है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि हमारे पास कोई पेशेंट आए वो ख़राब होके जाए, या आप भी जो काम करते होंगे, आप कभी नहीं चाहते कि हमारा जो काम कर रहे हैं वो काम ख़राब हो। मैं आपको बताऊं, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट अगर करता हूं तो डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा सम्मान मैं करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि ये आज़ाद वीआईपी न्यूज़ वाला चैनल केवल डॉक्टरों का बुराई निकालता है। मैं अच्छाई भी निकालता हूं, लेकिन जहां कमियां हैं वही मैं बोल देता, इसलिए लोग बुरा मान लेते हैं। जी देखिए, ये आप ना एक तरह से आप जो एक फीडबैक देते हैं उस फीडबैक पे काम करना होता है। जैसे आपने ये बताया, इसको हम दिमाग में रखते हुए इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, कहीं कोई किसी की किसी तरह कोई समस्या ना आए, किसी को कोई समस्या है उसकी बात पूरी सुनी जाए, अगर उसका इलाज यहाँ नहीं हो रहा है उचित समय पे उसको कहीं और अच्छी जगह रिफ़र किया जाए। और हमारे जो पेशेंट होंगे रिफ़र सीधा मैं दिल्ली एम्स उनको रिफ़र करूँगा, उनका इलाज कराऊँगा। हमारी दूसरी नंबर की बेटी है, उसको भी मैं डॉक्टर बनाऊँगा, मेरी सोच है। बिल्कुल, आप उनको बनाएं, उनको एक टारगेट दें, लक्ष्य दें। आप उनसे बोलना कि जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं उससे विचलित नहीं होना है। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया सर आपका भी। जी, हमारे बीच में गरीब परिवार से उठकर और आज एक छोटा सा हॉस्पिटल खोले हैं नेत्र का। इनका कहना है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं गरीब असहाय लोगों की मदद करता रहूँगा और इसी बीच में मैं अपने लोगों के लिए कुछ नया काम करूँगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।